जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ आंसू प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आशीष पांडे। आज की जो न्यूज निकल के आ रही है डियर, वह उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट से है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में मिल गया है तेल का कुआं। आपको पता होगा भारत की एक कंपनी है, सरकारी कंपनी, जिसका नाम है ONGC। इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। ONGC क्या कर रही थी? रिसर्च कर रही थी क्रूड ऑयल के लिए। तो ये बलिया में क्या कर रही थी? ड्रिलिंग कर रही थी। और बताया जा रहा है कि वहां पर हमें कच्चा तेल मिल चुका है। कच्चा तेल भारत में मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि है डियर। और मैं यदि बात करूं तो इससे भारत की पूरी अर्थव्यवस्था चेंज हो सकती है। चलिए विश्लेषण करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। वीडियो में लास्ट तक रहिएगा। हेडलाइन की बात करूं तो आज हम बलिया डिस्ट्रिक्ट को समझेंगे, इसके लोकेशन को भी देखेंगे, साथ ही साथ ONGC कंपनी को समझेंगे और क्रूड ऑयल को भी हम समझेंगे कि यह कच्चा तेल होता क्या है, बनता कैसे है, इसे फॉसिल ऑयल क्यों कहा जाता है, सब कुछ समझेंगे। किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहां से 1 से 2 क्विज आपको जरूर मिलेंगे हर एग्जाम में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेडलाइन पर ध्यान देंगे। जैकपॉट फॉर उत्तर प्रदेश, ऑयल डिस्कवरी इन बलिया। बलिया में हमें कच्चा तेल मिल चुका है। आप यहां पर न्यूज का एक आर्टिकल देखिए कि उत्तर प्रदेश हिट्स अ जैकपॉट, क्रूड ऑयल डिस्कवर्ड इन बलिया। और जो ONGC कंपनी है यहां बता रही है कि ये जो हमें क्रूड ऑयल मिला है, यहां पर कम से कम 300 किलोमीटर लंबा ऑयल बेल्ट बताया जा रहा है कि यहां से 300 किलोमीटर दूरी तक में हम लोग कई जगहों पर ड्रिल करेंगे और उम्मीद है कि कई स्थानों पर हमें और अभी क्रूड ऑयल मिल सकता है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बलिया के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था चित्तू पांडे। चित्तू पांडे को जो भूमि दी गई थी उन्हीं के ही लैंड पर यह ड्रिल हो रहा था और मिल चुका है हमें कच्चा तेल। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बलिया डिस्ट्रिक्ट को समझ लेते हैं। आप ये उत्तर प्रदेश का मैप देख रहे हैं, यहां पर आपको मिलेगा इस साइड में बलिया एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। और ये यदि मैं आपसे बात करूं तो बिहार से भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है, साथ ही साथ झारखंड से भी अपने बॉर्डर को शेयर करता है। उत्तर प्रदेश के और कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो बलिया से अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं? तो गाजीपुर, मऊ और देवरिया, 3 जिले ऐसे हैं जो बलिया के पड़ोसी जिले हैं। क्विज में पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम होगा वहां पर ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। यदि मैं बात करूं बलिया डिस्ट्रिक्ट की, तो बलिया डिस्ट्रिक्ट कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टि से भी और डेवलपमेंट की भी बात करें तो यह पिछड़ा हुआ था। बहुत ज्यादा मात्रा में यहां पर विकास नहीं हो पाया था। तो कहीं ना कहीं बलिया के लिए भी एक जैकपॉट यह साबित होने वाला है, वहां का जो तेल का भंडार मिला है। साथ ही साथ यदि हम बात करें कि जो ये बलिया डिस्ट्रिक्ट है, इसके बारे में समझ लेते हैं। क्या इसका योगदान हमारे भारतवर्ष में पहले भी रहा है? तो आइए थोड़ा हम लोग स्वतंत्रता संग्राम की तरफ चलते हैं। आप यहां पर देखेंगे बलिया में 1942 का स्वतंत्रता संघर्ष। आपको पता होगा 1942 में आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जा रहा था। उस आंदोलन की चिंगारी यहां तक पहुंच गई थी बलिया में, और बलिया ने दिखाई स्वतंत्रता की राह। बताया जाता है कि 5 वर्ष पहले ही घोषित कर दिया था खुद को आजाद। मतलब कि 1942-44 में ही इन्होंने क्या कर दिया था? अपने आप को घोषित कर दिया था। जब भारत में चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन, उस समय मैं आपको कुछ दिखाने का प्रयास करता हूं। देखिए सन 1942 की वह क्रांति भूमि, यहां जयप्रकाश नारायण की इमेज लगी हुई है जहां आजादी की घोषणा हुई। मतलब कि जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया, क्विट इंडिया मूवमेंट, उसमें बलिया की बहुत बड़ी भागीदारी रही। और यहीं से निकल के आते हैं एक व्यक्ति, महान व्यक्ति, जिनका नाम है चित्तू पांडे। ये क्या थे? उस समय के स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। प्रथम कलेक्टर स्वतंत्र बलिया। बलिया जब स्वतंत्र हुआ तो उसके पहले कलेक्टर भी बनाए गए थे प्रजातंत्र शेरे बलिया, जिनका नाम है श्री चित्तू पांडे। चित्तू पांडे वहां के स्वतंत्रता सेनानी हैं। और बताया जा रहा है कि ये जो माइन यहां पर मिली है, जो ड्रिलिंग हुई है, जो तेल का भंडार मिला है, इनके ही लैंड पर मिला है। यहां पर देखेंगे द रिजर्व फाउंडेड ऑन द लैंड ऑफ फ्रीडम फाइटर चित्तू पांडे फैमिली। बताया जा रहा है कि इन्हीं के जमीन पर मिला है। और बलिया की हिस्ट्री भी मैंने आप लोगों को बताई, मैप में लोकेशन भी दिखाई। आप लोग अपने हिसाब से इसे समझेंगे। आइए थोड़ा हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं। आप हर जगह देख रहे होंगे ONGC कंपनी। हेडलाइन मैंने आपको समझाया कि बलिया में मिल चुका है हमें कच्चा तेल। कहां पर? चित्तू पांडे नाम के स्वतंत्रता सेनानी, उनकी जमीन पर मिला है। किस कंपनी ने यह ड्रिलिंग की? तो उसका नाम है ONGC। थोड़ा ONGC कंपनी को हम समझते हैं कि यह है क्या। यह एक भारतीय गवर्नमेंट की कंपनी है, इंडियन गवर्नमेंट की। पूरे तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा इसको फंडिंग की जाती है और इसका काम ही है कि भारत के सभी क्षेत्रों में क्या करे? ड्रिल करे और
प्राकृतिक गैस या फिर प्राकृतिक तेल प्राप्त करने की कोशिश करे। हम ओएनजीसी के फुल फॉर्म की बात करें तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इसको इस नाम से जाना जाता है। इसका फाउंडेशन हुआ था 14 अगस्त 1956 को। हेडक्वार्टर की यदि हम बात करें तो ये आपको मिलेगा दीनदयाल ऊर्जा भवन, नेल्सन मंडेला रोड, कहां पर? वसंत कुंज, दिल्ली। वहां आप लोगों को इसका मुख्यालय देखने के लिए मिलेगा। इसके बारे में आप यहां पढ़ सकते हैं। आज हमारा जो फोकस है वो रहेगा किस पे? आज की न्यूज पर। इसका फाउंडेशन क्या था, इसकी हिस्ट्री क्या है, सब कुछ आप समझ लेंगे। चलिए थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये जो क्रूड ऑयल वहां पर मिला, जब इस तरीके की न्यूज आई तो जायज सी बात है मैं रिसर्च करूंगा तब आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगा। जब मैंने इस पर रिसर्च शुरू किया तो पता चला कि ये जनवरी 31 की न्यूज है। ठीक है, 31 जनवरी 2025 मतलब 3 महीने पहले की न्यूज है। वहां हमें पता चला कि ओएनजीसी टू बिंग ड्रिलिंग टू एक्सप्लोर हाइड्रोकार्बन्स इन बलिया डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि 3 महीने पहले ही ओएनजीसी वहां पहुंच चुकी थी और अपना ड्रिल शुरू कर चुकी थी। और यह भी आपको बता दूं कि जब ड्रिलिंग हुई तो ऐसा नहीं है कि बहुत हल्के में काम हो जाता है। बलिया में जो ड्रिलिंग की गई है, द कॉर्पोरेशन विल ड्रिल 1 वेल, एक कुआं की ड्रिल करने के लिए 85 करोड़ रुपए का क्या होता है? लागत लगती है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो जोड़ के नहीं दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, आप यहां पर देखेंगे कि बलिया डिस्ट्रिक्ट में यह ड्रिल हुई, 85 करोड़ रुपए की इसमें लागत लगी और 3 महीने पहले से यह ड्रिल शुरू हो गई थी। तो आप देखिए ऐसा नहीं है कि ओएनजीसी की जहां मर्जी वहां ड्रिल करने लग जाती है। देखिए कहीं भी ड्रिल करने से, जैसे कि बलिया में ही ड्रिल इन्होंने शुरू किया और बलिया में इनको मिल भी गया तेल, तो उसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत होती है इनकी। ये लोग सैटेलाइट से भी चीजें कैप्चर करते हैं और कोशिश करते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में भी ये लोग अध्ययन करें, बहुत सारा रिसर्च करके तब ये लोग ड्रिल शुरू करते हैं। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि आपको लग रहा होगा कि पांडे जी की जमीन पर यह मिल गया तो ये सब कुछ पांडे जी का हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहां पर ड्रिल करने से पहले मैं आपको आर्टिकल पढ़ के बता रहा हूं। द डिस्कवरी वाज मेड ऑन द लैंड बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ चिंटू पांडे। ठीक है, ये एक फ्रीडम फाइटर थे। ओएनजीसी हैज लीज्ड 6.5 एकड़, मतलब कि 6.5 एकड़ जमीन इनकी लीज पर ली थी। कितने साल के लिए? अगले 3 सालों के लिए। ऐसा भी नहीं है डियर कि जहां ड्रिल हो रही है वहां मिल ही जाता है, बहुत लागत इसमें लगती है और कई जगहों पर रिसर्च किया जाता है और वो फेल भी हो जाता है। और इनको बताया गया कि पांडे जी हमें आपकी जमीन 3 साल के लिए चाहिए, और कितनी जमीन चाहिए? 6.5 एकड़, क्योंकि एनजीसी ने अनुमान लगा लिया था कि यहां पर हमें क्रूड ऑयल मिल सकता है और इनको ऑफर दिया कि हम आपको प्रति वर्ष 10 लाख रुपए भी देंगे। तो जो 85 करोड़ रुपए कुआं खोदने में लगता है, ड्रिल करने में, उसके अलावा ये जो खर्चे एक्सपेंडिचर हैं ये भी आप कैलकुलेट करिए तो लागत बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इस तरीके के पांडे जी को भी पैसे दिए गए। भाई ये भी हो सकता था, ये बोलते कि हम आपको जमीन देंगे ही नहीं, आप यहां ड्रिल नहीं कर सकते, तो ड्रिल ना होता और ये तेल ना मिलता। तो उसके लिए इनको मुआवजा इतना दिया गया कि हम आपसे 3 साल के लिए लीज पर ले रहे हैं और उसके बाद आपको 10 लाख पर एनम आपको दिया भी करेंगे हम। देखिए अगर हम ओएनजीसी की बात करें तो यहां भारत की एक कंपनी है और हमारे गवर्नमेंट के द्वारा इसको पूरी छूट दी गई है। केवल बलिया में ही नहीं, आप गुजरात में चले जाइए, आप आसाम में चले जाइए, कई जगहों पर ड्रिल चल रही है और वहां का भी मिशन सक्सेस ही हो चुका है। वहां पर भी क्रूड ऑयल मिलने की संभावना है, कई जगहों पर मिल भी चुका है। ठीक है, ये लेटेस्ट न्यूज है इसलिए मैं बता रहा हूं। तो ओएनजीसी कंपनी हमारे लिए कहीं ना कहीं एक वरदान है। हिंदुस्तान के द्वारा, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा इसको पूरी छूट दी गई है, क्योंकि आपको पता है हमारा इतिहास बहुत ही शानदार रहा है। हमारा जो ये लैंड है पूरा भारतवर्ष पहले अफ्रीका का यह क्षेत्र हुआ करता था। अफ्रीका से टूटकर यह धीरे धीरे करके कई अरबों वर्ष लगे थे, ये आके यूरेशिया के प्लेट से टकराया था, हिमालय का निर्माण हुआ। तो यहाँ की जो भूमि है ना डियर, बहुत ही ओल्ड है, बहुत ही आप देखते हैं अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है और जो भारतवर्ष में पाई जाती है। तो हमें ऐसा लगता है कि भारत में पहले बहुत सारे क्या जीव जंतु रहा करते होंगे, बहुत बड़े बड़े, जैसे डायनासोर की बात हो जाए, डायनासोर से भी पहले तो बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जो पृथ्वी में दफन हो गए, उन पे लेयर चढ़ गई है। तो इस वजह से हमारी गवर्नमेंट ने कहा ओएनजीसी से कि आपको जितना हो सके जहां मर्जी आप ड्रिल करिए, पैसे हम आपको देंगे। तो ओएनजीसी ने यह काम शुरू कर दिया। अब हम बात करते हैं कि ये क्रूड ऑयल होता क्या है। ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन्ड। ठीक है, व्हाट इज क्रूड ऑयल एंड व्हाट आर पेट्रोलियम प्रोडक्ट। देखिए आपने कई बार सुना होगा इसे फॉसिल ऑयल।
फॉसिल का मतलब क्या होता है, किसी जीव जंतु की जो हड्डी होती है, जो शरीर होती है, वो क्या हो, पूरी तरीके से विलीन हो जाए, खत्म हो जाए, तो उससे जो तेल बनता है। आप कहेंगे सर किसी जंतु की बॉडी से तेल कैसे बन जाएगा? तो देखिए इसमें आपको समझने की जरूरत है कि कई मिलियन वर्ष पहले पौधे हों चाहे फिर प्लांट्स हों, ये क्या हुए, इन्वायरमेंट बिफोर डायनासोर एग्जिस्ट, मतलब डायनासोर के होने के पहले भी बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारी चीजें धरती पर रही होंगी। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर द रिमेन्स ऑफ दिस एनिमल्स एंड प्लांट्स वर कवर्ड बाय लेयर ऑफ सैंड, बालू की चाहे मैं बात करूं लेयर से या फिर सिल्ट एंड रॉक, इन सब की लेयर से ये दब गए, दफन हो गए नीचे। हीट एंड प्रेशर फ्रॉम दीज लेयर्स टर्न्ड द रिमेन इनटू व्हाट वी नाउ कॉल क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम, मतलब कि इनकी जो अस्थियां थी, जो जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते थे, प्लांट्स पाए जाते थे, प्रकृति में परिवर्तन हुआ, इन्वायरमेंटल चेंज हुए और ये पूरा एक लेयर के नीचे से दबते चले गए। कई लेयर इन पे जम गई, जब इन पे लेयर जम गई तो वहां हीट बढ़ी, प्रेशर बढ़ा, इस वजह से इनका जो जीवाश्म था ना डियर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉसिल, वो बदल गया तरल द्रव्य में और उसी को हम कहते हैं क्रूड ऑयल। और आपको बता दूं कि जो बलिया में हमें मिला है ना, कहते हैं कि 3000 फीट नीचे क्या किया गया है, ड्रिल किया गया है, तब जाके हमें ये चीज मिली है। तो आप सोच कर देखिए कि कितने मिलियन ईयर की बात हो रही है, कितने पुराने जीव जंतुओं का जो फॉसिल है उससे हमें क्रूड ऑयल की प्राप्ति होती है और वो हमें बलिया में मिल चुका है। अब आप कहेंगे सर वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि बलिया में जो मिला है, ज्ञान आपने बहुत दे दिया, बलिया में जो हमें मिला है कुआं, उससे हम कब अमीर बन जाएंगे, कब सऊदी अरब को पीछे छोड़ देंगे, कब हम वेनेजुएला को पीछे छोड़ देंगे, कब हम रसिया की तरह इनकम करने लग जाएंगे, यूएई की तरह? तो मैं आपको बता दूं कि अभी केवल एक मिला है, कोशिश जारी है। 300 किलोमीटर लंबी ये बेल्ट है और इस पर किया जाएगा ड्रिल, धीरे धीरे यह मिलता जाएगा तो हमें इनकम का भी पता चल जाएगा। मैं इसे नजर में रखा हूं पूरी न्यूज को, अगर इससे रिलेटेड कोई न्यूज आएगी तो मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हो जाऊंगा। वीडियो के लास्ट में मैं बस यही बोलूंगा आप लोगों से कि जो भी कंटेंट मैं आपको देता हूं पूरा न्यूज के आर्टिकल से देता हूं, अपने से कुछ भी नहीं बोलता। हाँ, हिस्ट्री वगैरह की बात है तो कुछ मैंने भी पढ़ रखी है तो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। बाकी ओवरऑल न्यूज ये रही कि बलिया में हमें मिल चुका है तेल का कुआं, ओएनजीसी कंपनी के द्वारा इसको ड्रिल किया गया है और हमारी अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं उछाल आने वाला है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी मैं वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।